इस वीडियो के अंदर मैं आपको CSS बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी के बारे में बहुत डिटेल्ड में प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और प्रैक्टिकल करके समझाने वाला हूं कहां पे वेबसाइट में यूज होता है इसका। और ये जो आप देख पा रहे हो, जो मेरा यहाँ पे एक इमेज लगा हुआ है वो भी एक सर्कल है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ऑल्दो ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स में आपको, जैसे मैंने एक 3D फॉर्म आपको बनाया था, बना के दिखाया था निमॉर्फिज्म इफेक्ट के जरिए, उसके अंदर भी कराया था, लेकिन इसको अलग से सेपरेटली समझना बहुत जरूरी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन को जाके चेक करें, आपके काम की ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे पोस्टेड हैं, जैसे गेम डेवलपमेंट, जावा स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल, PHP ट्यूटोरियल, प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल, व्हाट्सएप जैसा चैट एप्लीकेशन कैसे बनाएं, गूगल जैसी वेबसाइट कैसे बनाएं, और भी बहुत कुछ है जो एक बिगिनर के लिए काफी एक अच्छा नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकता है। सो यहाँ पे सिंपली मैंने एक काम किया हुआ है, मैं आ गया अपने फोल्डर में और यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखा है बॉर्डर रेडियस नेम से, जिसके अंदर करंटली कुछ भी नहीं है, वो एम्प्टी है। राइट क्लिक करके सिंपली मैं इसको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन कर रहा हूं। आपके पास जो टेक्स्ट एडिटर हो आप उसके अंदर काम करें। अब सबसे पहला काम तो ये है कि इसकी बेसिक थ्योरी को हम समझ लेते हैं ताकि प्रैक्टिकल करने में हमें थोड़ा सा इजी रहे। सो मैंने आप लोगों के लिए एक सिंपल सा 2-3 पेजेस का प्रैक्टिकल स्लाइड रेडी किया हुआ है, पहले हम उसको देखते हैं। CSS बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। अब यहां पे आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट जो हम एक डिव बनाते हैं ना, लेट अस से डिव, इसका विड्थ हो गया 1000 पिक्सल, बॉर्डर हो गया 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो वो कुछ ऐसा ही आता है। और इमेजिन कर लेते हैं कि 20 पिक्सल्स का हमने इसमें पैडिंग दे रखा है। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो उसके अंदर एक कंटेंट है, बाय डिफॉल्ट हमारा एक डिव ऐसा बन के आता है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो साइड से ना थोड़ा थोड़ा सा कर्व हो जाए, ठीक है, ऐसे राउंड उसके एजेस हो जाए। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं CSS के अंदर बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस CSS 3 की एक न्यू प्रॉपर्टी है, जो कि पुराने CSS में नहीं था। वो चाहे CSS हो, CSS 2 हो, जो पुराने वाले हैं, CSS 3 की एक न्यू प्रॉपर्टी है। तो अगर हमें कुछ ऐसा करना है, अब जरूरी नहीं आप इसको इमेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो चाहो तो इसके लिए हमें बॉर्डर रेडियस यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा। और अगर हम इसको डिटेल में समझे तो मैं आपको और चेक कराता हूं CSS बॉर्डर रेडियस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ठीक है। आप लिख सकते हैं बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। अब ये बॉर्डर टॉप लेफ्ट क्या है? ऊपर की तरफ से लेफ्ट वाले हिस्से को बॉर्डर टॉप लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। बॉर्डर टॉप राइट क्या है हमारे पास? टॉप में बॉर्डर राइट का हिस्सा। देन है हमारे पास बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस। बॉटम का मतलब होता है निचला हिस्सा, बॉटम राइट मतलब ये वाला, और जो बच गया बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, इसके लिए, ठीक है। क्या इसका एक शॉर्ट हैंड है? क्या हम एक ही लाइन में इसको खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस लिख करके, ठीक है। वो कैसे होगा उसको समझते हैं कि ये किस तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता है। अब मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है और मैंने यहां पे नंबर्स असाइन कर दिया है ताकि आप लोग इजीली समझ पाओ। 1 2 3 4 ये कुछ इस फॉर्म में जाएगा। तो अगर आप लिखोगे बॉर्डर रेडियस शॉर्ट हैंड के जरिए 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल किसको असाइन हो जाएगा? नंबर 1 को। अगर आप लिखोगे 30 पिक्सल, यहां पे नंबर्स कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 40 डजंट मैटर, जो सेकंड होगा ना वो सेकंड वाले को चला जाएगा। जो आप थर्ड नंबर पे लिखोगे उसके कारण यहां का एक बॉर्डर रेडियस आएगा। जो आप फोर्थ नंबर पे लिखोगे उसके कारण यहां पे आएगा। शेप्स बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, ये 10 पिक्सल यहाँ पे छोटा होना चाहिए, लेकिन मैं उसको प्रैक्टिकली आपको बेटर समझाऊंगा, ठीक है। सो सिंपली आ गया मैं अपने कोड में, और यहाँ पे आने के बाद मैं HTML का बेसिक टैग स्टार्ट करके मैंने एक जूम लगा दिया, जूम कर दिया आप लोगों के लिए, और CSS बॉर्डर रेडियस एक बेसिक सा टाइटल टैग लगा के इसको चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, टाइटल सही से आ चुका है। कुछ नहीं करना हमें, सिंपली बॉडी टैग में आने के बाद एक डिव बना लेना है, ठीक है। तो मैंने यहां पे डिव बना लिया। अब इस डिव का एक आईडी दे देना है हमें, या फिर क्लास जिसके ऊपर आप डील करना चाहे। मैं यहां पे रख लेता हूं बॉक्स, क्योंकि कस्टम CSS बनाने वाला हूं मैं, ठीक है। और यहां पे आकर के यहां पे मैंने सिंपली लिख दिया हैशटैग बॉक्स, और यहां पे मैंने लिखा सिंपली एक विड्थ। लेट अस से मैंने जो उसका विड्थ है ना, और राइट, सो हम स्टाइल टैग लगाना भूल गए हैं, दैट्स वाई ये ऑटो सजेशंस हमें नहीं दे रहा है। तो इसको यहां से मैं सिंपली क्लोज कर रहा हूं और सेव कर दिया, और जो स्टाइल टैग है यहां से कट करके यहां ला करके पेस्ट कर दिया, ठीक है।
तो जो विड्थ है वो दे दिया मैंने लेटेस्ट से 400 पिक्सल्स, ठीक है। और जो पैडिंग है, अंदर कंटेंट लिखेंगे तो पैडिंग हो गया मेरा 25 पिक्सल्स का, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसको एक बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर, और बॉर्डर दिया मैंने इसको लेटेस्ट से 5 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, सेव किया। और डिव में मुझे एक डमी टेक्स्ट चाहिए जिसके लिए हम लॉरम इप्सम लगाएंगे, तो वो मैंने लगा दिया और इसको यहां से रिमूव कर दिया और सेव किया। सेव करके यहां पे आके रिफ्रेश किया तो बाय डिफॉल्ट आपके पास कुछ ऐसा एरिया है। अब मैं एक काम करता हूं, ये जो लेफ्ट साइड थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूं ताकि हमें समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो यहां पे मैं आ गया और इसका मार्जिन लेफ्ट दे दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने कहा भाई लेफ्ट साइड से ना 50 पिक्सल थोड़ा सा साइड हो जा, खिसक जा, और सेव कर दिया। सेव करके यहां पे आता हूं मैं और सिंपली रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। अब आपको समझाने के लिए बेटर है ये। और एक काम किया मैंने, एज इट इज इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करके नीचे पेस्ट किया और इसको बॉक्स 1 दे दिया, ठीक है। सेव कर दिया। और इसको भी यहां से डिव को मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया और नीचे आकर के पेस्ट कर दिया और इसके आईडी को भी बॉक्स 1 कर दिया। करंटली आपको सेम दिखेगा, थोड़ी देर में हम उसको एडिट कर लेंगे, ठीक है। और जो ये है ना, इसके लिए हमें मार्जिन लेफ्ट तो लगाना ही है, एट द सेम टाइम मुझे मार्जिन बॉटम भी लगाना पड़ेगा, या फिर मार्जिन टॉप लगाते हैं। ऊपर से हमें स्पेस छोड़ना है लेटेस्ट से 100 पिक्सल्स का, ताकि वो आपस में चिपके ना, ठीक है। और सेव कर दिया मैंने उसको, ठीक है। अब बेटर है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है इसके एजेस राउंड हो जाए, जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए पहले वाले के सीएसएस में आता हूं मैं और यहां पे मैंने लिखा बॉर्डर। बॉर्डर लिखने के बाद सिंपली मैंने यहां पे दिया टॉप, उसके बाद मैंने यहां पे दिया लेफ्ट रेडियस, ठीक है। बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस कितना होना चाहिए, मैंने कहा 10 पिक्सल्स, और सेव किया। सेव करके यहां पे आता हूं और रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे बाएं तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से वो कर्व हो गया, देख पा रहे हो। अब इसको बढ़ा भी सकते हो, डजंट मैटर, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये होगा। सो अगर मैं इसको 30 पिक्सल करता हूं ना और सेव कर देता हूं तो 30 पिक्सल करने के कारण वो और कर्व हो जाएगा, देख पा रहे हो। जरूरी नहीं है कि आपको हर एंगल पे 30 ही सेट करना है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको यहां से एज इट इज कॉपी कर रहा हूं और पेस्ट कर दिया मैंने इसको। टॉप लेफ्ट के बाद मैंने इसको दिया टॉप राइट और उसमें भी मैंने 30 रख दिया और सेव करके दिखाऊं तो यहां से भी वो 30 हो गया। अब अगर मैं इसको चाहूं तो 50 भी कर सकता हूं बड़े आराम से। मैंने इसको सिंपली सेव किया और सेव करने के बाद यहां पे आके रिफ्रेश किया तो 50 पिक्सल पे हो गया, ये 30 पिक्सल है, ठीक है। अब थर्ड एंगल पे लगाया मैंने बॉर्डर बॉटम। बॉटम कौन सा, राइट वाला, उसको मैंने दे दिया 30 है तो लेटेस्ट से मैंने इसको 70 दे दिया और सेव कर दिया। सेव करके यहां पे रिफ्रेश किया तो वो 70 के एंगल पे कर्व हो गया, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और लास्ट वाले को भी पूरा करता हूं, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट, ठीक है। और इसको ज्यादा नहीं रखूंगा मैं, इसको सिंपली मैं 15 पिक्सल्स रखूंगा और सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंपैक्ट आएगा, ये कुछ अच्छा सा कर्व इफेक्ट आपको दे देगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको आप परसेंटेज में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और शॉर्ट हैंड बनाते हैं इसका फटाफट। तो इस सबको मैंने हटा दिया और मैंने लिखा बॉर्डर माइनस रेडियस, मैंने दे दिया इसको लेटेस्ट से 25 पिक्सल्स। तो अगर मैं एक करके छोड़ूंगा ना तो ये चारों कोनों पे 25 पिक्सल्स लगा देगा, देख पा रहे हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं चारों कोनों पे अलग अलग रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहां पे 25 पिक्सल्स, लेटेस्ट से अगले वाले का 35 पिक्सल्स, उसी ऑर्डर में जो कि मैंने आपको बताया हुआ है प्रेजेंटेशन के अंदर, और यहां पे दे दिया मैंने इसको 55 पिक्सल और सेव किया। सेव करके मैं यहां पे आ गया और रिफ्रेश किया 25, 35, 45, 55। अगर आपको उतना नहीं दिख रहा है तो मैं इसको 45 कर देता हूं, इसको मैं 65 कर देता हूं और इसको मैं 75 कर देता हूं। 20 के डिफरेंस से आई होप कि बेटर डिफरेंसेस हमें देखने को मिले। देख पा रहे हो, ये कम है, ये ज्यादा है, उससे ज्यादा, और ये इतना ज्यादा है। आप चाहो तो इसको परसेंटेज में भी दे सकते हो, तो मैं एक ही परसेंटेज रख रहा हूं, लेटेस्ट से 10%। तो 10% पे ये कर्व हो जाएगा और थोड़ा सा ओवल लुक देगा आपको, ठीक है। ओवल का एक लुक देगा। अगर आप इसको 50% करना चाहें वो भी आप कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा आपको रिजल्ट दे देगा। तो ये ओवल बन जाएगा, ठीक है। अब आपको ये भी सही करना पड़ेगा, अंदर का पैडिंग वगैरह सही करके ना कंटेंट का, उसको इसके अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा, वो तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो क्या हम सर्कल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अब कॉमन सा सेंस हमारा एक ये कहता है, कॉमन सेंस की
रेक्टेंगल को तो सर्कल नहीं बनाया जा सकता ना, स्क्वायर को ही बनाया जा सकता है। तो सेकंड वाले बॉक्स में मैं आ गया जिसका नाम है बॉक्स 1, और इसका एक हाइट भी सेट कर देता हूं मैं, ठीक है। तो विड्थ के बाद मैंने इसको एक हाइट भी दे दिया, लेट अस से हाइट भी है मेरा 400 पिक्सल्स, तभी तो ये एक रेक्टेंगल से हमारा स्क्वायर बनेगा, और जब ये स्क्वायर बनेगा तभी तो हम इसको सही कर पाएंगे। मैं इसको 200 पिक्सल कर रहा हूं ताकि ये मेरे स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट हो जाए, और सेव कर रहा हूं उसके बाद मैं इसको, ठीक है। तो ये मेरे स्क्रीन पे आ गया। अब इसको बनाने लगे हम लोग सर्कल, तो मैंने इसको दिया सिंपली बॉर्डर रेडियस, और सिंपली आपको 50 पिक्सल्स कर देना है, नॉट पिक्सल्स, 50% कर देना है, ये अपने आप सर्कल बन जाएगा। देख पा रहे हो, बस कुछ नहीं करना है आपको, इसको भी सही कर लेना है उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को भी, ताकि ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। पैडिंग वगैरह को अच्छे से दे देना है, मैं करके दिखा देता हूं, होप सो इजीली हो जाए ये। तो मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट को रिमूव किया और यहां पे आ गया, तो अब ये कुछ ऐसा है। तो आई थिंक जो इसका पैडिंग है, अगर मैं इसको 35 कर दूं, और ऑलरेडी मैं आपको फॉर्म 3D फॉर्म के लेक्चर में करा चुका हूं, तो वो आपको एक बेटर लुक देगा। तो अंदर आ गया ना ये उसके, आपको इसका वही है मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ये वो करके फिक्स करना पड़ेगा। क्या इसके अंदर का कलर भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, तो वो भी करके दिखाता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना होगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने, लेटेस्ट से इसको मैंने कलर दे दिया ग्रीन, तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, और मैंने इसको सेव किया। सेव करके यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो ग्रीन कलर बन गया। कंटेंट वाइट करना है तो आपको लिखना होगा कलर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने व्हाइट, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करके चेक कराओ तो वो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से CSS के अंदर हम लोग बॉर्डर रेडियस का यूज करते हैं। तो अब मैं आपको इसको इमेज के ऊपर अप्लाई करके दिखा देता हूं फटाफट से। मेरे पास एक इमेज है 1.jpg नाम से, ऑलरेडी आप इसको जानते हो, बहुत बार यूज करके आपको दिखा चुका हूं। तो अब मैं पहले वाले को हटा देता हूं, और यहां पे मैंने क्या किया, सिंपली एक इमेज लगा लिया img टैग से, img src इक्वल्स टू 1.jpg, और जो इसका आईडी है वो दे दिया मैंने इसको बॉक्स, और मैंने इसको सिंपली सेव कर दिया। यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग ये लग चुका है, पैडिंग वगैरह मिल गया ना इसको। ऑलराइट, आई थिंक कि ये इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो इमेज के ऊपर भी सेम डील कर रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम चाहें तो यहां से हटा देते हैं, और इसको इनलाइन CSS की हेल्प से ना बहुत इजीली कर पाएंगे। तो इसको अगर मैं यहां से रिमूव कर दूं, और यहां पे आके मैं स्टाइल टैग अप्लाई करके यहां पे सिंपली लिख दूं ना बॉर्डर रेडियस 50% का, और अगर आपको सेव करके चेक कराओ ना, तो यहां पे आप देखोगे कि कुछ ऐसा रिजल्ट है आपके सामने। अब हमें इसका हाइट और विड्थ सेट करना पड़ेगा, तो यहां पे आया मैं, और इसका मैंने एक विड्थ दे दिया, लेटेस्ट से इसका विड्थ दे दिया मैंने 100 पिक्सल्स का, और इसका हाइट भी दे दिया मैंने 100 पिक्सल्स का। रीजन इज मुझे इसको स्क्वायर बनाना है, तभी ये एक सर्कल बन पाएगा। रिफ्रेश करूंगा तो आप देख पा रहे हो सर्कल बन गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से CSS 3 के अंदर हम लोग बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपके सारे डाउट्स या फिर जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेरीज हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, कोई डाउट कोई फीडबैक है तो कमेंट करके बताएं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें, आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मेंशन्ड है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।